आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। उमा भारती ने कहा कि बीजेपी मेरी पार्टी, मोदी जी मेरे नेता हैं। मैं इस देश पर जान छिड़क सकती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी पार्टी की सरकार हो। वही खुद को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद मेरी घेराबंदी पहले हो गई थी। मैं और बड़े पद पर ना चली जाऊँ, इसके लिए घेराबंदी की गई। मुझे मिटाने और बनाने में परिस्थितियाँ रही है। संगठन मुझे कोई दायित्व दे, लेकिन मैं अपने मुद्दे नहीं छोड़ूंगी। ये 3 चीज मेरे लिए अटल हैं। गाय, शराब और खनन के प्रति मेरा अभियान जारी रहेगा। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या माफिया के सामने सत्ता असहाय है? खनन होता रहा और सत्ता रोक नहीं पाई। ये आश्चर्यजनक है। उमा भारती ने कहा कि सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री से अकेले में कहूंगी ऐसा करिए। ऐसा नहीं होगा तब खुलकर बोलूंगी। मेरी पोजीशन और योगदान में मेल होना चाहिए। पोजीशन में रहकर योगदान नहीं दे पाई तो मेरी पोजीशन को कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए अटल जी, आडवाणी जी के बाद अगर किसी को झोंका गया तो वह मैं हूँ। पूर्व सीएम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मोदी जी पर कभी संकट आएगा ही नहीं। जब कभी ऐसा हुआ तो सबसे पहले जान की बाजी में लगा दूंगी। इसी दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि खनन माफिया के खिलाफ लठ लेकर उतरूंगी। ब्यौहारी से अभियान की शुरुआत करूंगी। अवैध खनन रोकने के लिए यह अभियान रहेगा। मेरी पार्टी की सरकार बनेगी या सरकार किसी की भी रहे, लेकिन मेरा अभियान शुरू होगा। उमा भारती ने कहा कि शासन, प्रशासन, सत्ता सब दिन हो गए हैं। अब क्या मुझे लठ लेकर खड़ा होना पड़ेगा? खनन माफिया, शराब माफिया, पावर माफिया के खिलाफ पुख्ता कार्यवाही के लिए अदम्य साहस चाहिए और ये सब मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी को लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहना चाहिए। उन्होंने एक सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि मुझे एक आईएएस ने बताया है, शराब खनन के पैसे से ही पूरे देश में राजनीतिक दलों की पार्टियां होती हैं। मैं शिवराज जी को जानती हूँ। शिवराज जी बहुत ही सोचोगुणी, संजीदा प्रकृति के व्यक्ति हैं। इसको रोकने के लिए जितने लोगों को आपको अपने साथ लेके चलना पड़ता है, उसमें जो अड़चने आती हैं, उसमें योगी ने बहुत तरीके से उसका मुकाबला किया। इससे उनके प्रति बहुत नाराजगी हुई बीजेपी के ही लोगों को। बीजेपी के विधायक और सांसद उनसे बहुत नाराज हुए, वो अडिग रहे इस पर, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग का ही इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है। तो मैं अकेले मध्य प्रदेश को दोषी नहीं ठहराऊंगी। खनन, शराब और पावर माफिया में शब्द इसलिए बोलती हूँ कि वो पर्यावरण की क्लीयरेंस अगर किसी वजह से प्रोजेक्ट में हो गई तो उस नदी को खा जाती है। जैसे गंगा को लगभग खा गई, क्योंकि टेक्निकल क्लीयरेंस हो चुकी थी पर्यावरण की। तो टेक्निकल क्लीयरेंस हो गई तो जिन चीजों की हमने 2014 के इलेक्शन कैंपेनिंग में निंदा की, उन्हीं प्रोजेक्ट को हमने पास कर दिया। और मेरी आंखों के सामने, मेरे जिंदा रहते हुए जिस धारी देवी के नाम पे मैंने आंदोलन चलाया, वो धारी देवी डूब में आ गई। And I could not utter a word because I was the minister, I was the cabinet minister. नहीं तो सामने खड़ी हो गई होती, तो डूबा के देखो, वो सबको डूबो दूंगी इसी में। तो इसलिए ये कुछ बातें होती हैं। मैं एक राज्य को दोषी नहीं ठहराऊंगी। खनन पर कंट्रोल करना, पावर माफिया पर कंट्रोल करना और शराब माफिया पर कंट्रोल करना, इसके लिए अदम्य साहस, अदम्य कार्य रचना, और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के खर्चों पर कंट्रोल। क्योंकि मुझे एक बहुत बड़े अधिकारी ने बताया है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, मध्य प्रदेश के, मेरे को ब्रीफिंग उसने की घर आके, तो उसने कहा आपको पता है सब राजनीतिक दल इन्हीं 3 चीजों पर चल रहे हैं। तो आप उन राजनीतिक दलों के होते हुए आपका तो वही हाल हो जाएगा जो 2003-04 में होगा। तो इसलिए इसके लिए सबसे पहली चीज चाहिए है साफ सुथरी राजनीति इस देश में। क्योंकि जो बड़े बड़े पंडाल बनते हैं मंत्रियों की सभाओं के लिए, मुख्यमंत्रियों की सभाओं के लिए और केंद्रीय मंत्रियों की सभाओं के लिए और पार्टी के संगठनों के लिए, जो पर प्लेट 1-1 हजार का खाना होता है, ये कौन देता है? इनके घर से आता है क्या? इसी में तो खनन माफिया, शराब माफिया और पावर माफिया घुसा हुआ है। तो पहले उसी पर लौटना पड़ेगा जो जमाना कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता विजयाराजे सिंधिया और आडवाणी जी, अटल जी का था। मोदी जी है वैसे, लेकिन मैंने देखा है कि हम उनके साथ पेश नहीं मिला पाए, उनके साथ हम कदम नहीं हो पाए। मोदी जैसा नेता यूनिक है और इसलिए उनको बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहना चाहिए। वो मानते हैं इन बातों को, कहते हैं, रिपीट करते हैं, हम लोग को डांटते हैं, मंत्रियों को डांटते हैं, मुख्यमंत्रियों को डांटते हैं। आपको क्या पता, मुख्यमंत्री लोग अपनी घरवालियों को लेकर विदेश नहीं जा पाए उनकी माई।
परिवारों को लेके नहीं जा पाए, आपको मालूम ही नहीं, क्योंकि हम सुने ना कैबिनेट पर डांटते मंत्रियों को तो अपनी फैमिली लेके कैसे गई थी। एक मंत्री को तो सॉरी मतलब में वो क्योंकि कैबिनेट का विषय नहीं था, उनने एक मंत्री को कहा कि तुम अपना पूरा परिवार लेके विदेश घूमने कैसे चले गए, उसका खर्चे का ब्यौरा बताओ, तो गिद्दी बन गई उसकी। उन्हें एक मंत्री को कहा कि तुमने अपनी बहू को बहुत बड़ी कार भेंट की है प्रेजेंट में, तो बोला नहीं मैंने अपने पैसे से की। बोले तो भी ध्यान तो रखो कि सब लोग अपनी बहू को साइकिल भी नहीं भेंट कर पाते कई बार। मतलब मैं ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए चाहूंगी कि ये 50 साल तक और बने रहें, ताकि देश और उनकी अपनी पार्टी, उनके अपने मंत्री, उनके अपने मुख्यमंत्री, उनके साथ हम कदम हो सके।